Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to PMDC Online Lecture Room. Dear students, we are going to start chapter number 7, name Conic 1 of second year Maths. And today our topic is circle. Circle. The set of all the points in the plane in such a way that its distance from a fixed point in the plane center is equal to fixed distance radius of the circle. Means अगर हमारे पास set of a points in a plane, अगर हमारे पास set of points in a plane हो और इस point से लेकर इसके fixed point, this point O को fixed point कहा हुआ है, इस प्लेन के ऑल द पॉइंट्स, इस प्लेन के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस या पॉइंट्स बी से लेकर ओ तक का डिस्टेंस या पॉइंट ए से लेकर ओ तक का डिस्टेंस या पॉइंट डी से लेकर ओ तक का डिस्टेंस या जितने भी पॉइंट्स आप सर्कल के ऊपर ले लें यहाँ पर, अगर इन सब का डिस्टेंस इक्वल है तो तब हम इसे सर्कल कहते हैं. ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस होता है इससे हम रेडियस कहते हैं और इस O को हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसको फिक्स पॉइंट कहा जा रहा है. इस फिक्स पॉइंट को सेंटर कहा जाता है. जैसे इस सर्कल में आप देख सकते हैं दूसरी डायग्राम में कि इस फिक्स पॉइंट को सेंटर से रिप्रेजेंट किया गया है और पॉइंट से लेकर किसी भी बाउंड्री पॉइंट तक जितना फासला है उसे हम रेडियस कहते हैं. So it's mean that the set of all points in a plane in such a way that its distance from a fixed point in the plane center, this is called center, is equal to fixed distance radius of a circle, उसको फिर हम सर्कल कहते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल. सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फार्मूला एंड द फैक्ट दैट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम अ सेंटर. मीन्स कि अगर हमारे पास ये एक प्लेन है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इस प्लेन के अंदर हमारे पास ये एक सर्कल बना हुआ है और सर्कल का ये जो सेंटर है, इस सेंटर जिसे फिक्स पॉइंट हम कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है h कामा k के साथ. स्टैंडर्ड नोटेशन है h कामा k और बाउंड्री के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया हुआ है जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है x कामा y के साथ. तो अब h कामा k से लेके x कामा y तक का हम ऐसा करते हैं कि डिस्टेंस निकालते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला. और डिस्टेंस फार्मूला वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 6. तो डिस्टेंस फार्मूला इज d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट. दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 6. सो डिस्टेंस मीन सर्कल में डिस्टेंस का मतलब होता है यहां से यहां तक के फासले को सर्कल में चूंकि रेडियस कहते हैं तो इस d की जगह आपने r लिख दिया. दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. तो फार्मूला है x2 माइनस x1, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगर आप बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें तो r स्क्वायर इक्वल टू x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल. तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल को मालूम करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यूज एंड स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड एंड वी गेट ऑल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर. एंड कीप इन माइंड h एंड k आर सेंटर एंड x एंड y इज एनी पॉइंट एंड r रिप्रेजेंट रेडियस. तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल को अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें, मींस कि x माइनस h का होल स्क्वायर
y माइनस के का होल स्क्वायर के ऊपर अगर आप फार्मूला लगा दें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला लगा दें, मजीद सिंप्लीफिकेशन कर दें, तो फिर उसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। तो जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल क्या है? फ्रॉम द स्टैंडर्ड इक्वेशन, जैसे कि वी नो दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन इज x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। एक्सपेंड एंड रीअरेंज इक्वेशन 1, तो इसको ओपन करने a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू r स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास रिजल्ट कुछ आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम इसका करते हैं कि h को रिप्रेजेंट कर देते हैं माइनस g के साथ, ताकि इसकी जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म बन जाए। जनरल फॉर्म जो है h को हम माइनस g के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, k को हम ले लेते हैं माइनस f, c की जगह हम लिख देते हैं कांस्टेंट h स्क्वायर k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। मतलब c को कांस्टेंट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस f को k के लिए और माइनस g को h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन थोड़ी आसान बन जाएगी। हमारी इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब ये जनरल इक्वेशन कहां से आई है? जनरल इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही आई है। आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, सो वी गेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। So now we find general form of circle to center and radius, means we want to find center and radius of general form. तो x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Center is c minus g comma minus f. G means coefficient of, g means this center, this, and f minus f mean this f. So minus g comma minus f represent center. And radius is r equal to g square plus f square minus c square root. This is formula of radius. But keep in mind, this center and radius formula will be used when we have given a general form. Now, next is nature of the circle. If g square plus f square minus c is greater than 0, yeah, g square plus f square minus c equal to 0, or g square plus f square minus c less than 0, we have three different types or three different nature of circle. Number one, g square plus f square minus c greater than 0, it's mean that then the circle is a real and different from 0. And if g square plus f square minus c equal to 0, it's mean that then the circle shrinks into a point, means कि circle point में convert हो जाता है. If g square f square minus c less than 0, it's mean that then circle is imaginary. So these 3 points are very important for especially ETA and MCQs. For example, we take an example. Find an equation of circle when the center and radius are given. Center is 3, 2 and radius is r equal to 1. Solution. Given center is 3, 2, radius r equal to 1. We know that center and radius are given. Since standard equation of circle is x minus h का whole square plus y minus k का whole square equal to r square. H means 3, h means 3, k means 2, r means 1. So putting the values here, h equal to 3, k equal to 2, r equal to 1, put in above equation x minus 3 का whole square, y minus 2 का whole square equal to 1 square. X minus 3 का whole square plus y minus 2 का whole square equal to 1, which is our required result. And if we want to find
further simplification, so we get a formula a minus b का whole square plus a minus b का whole square equal to 1, so we have a same result. So it's mean that which is our required result. मजीद सिंप्लीफाई कर लें तब भी ठीक है, वरना यहां तक भी हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है. अभी इसको हमने चूंकि सेंटर और रेडियस गिवन था तो इसको हमने हल किया है स्टैंडर्ड फॉर्म से. लेकिन अगर आपके पास अगर क्वेश्चन की नोयत थोड़ी डिफरेंट हो, लाइक दिस, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल. अब आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0, और कहता है कि आप इसका सेंटर और रेडियस निकालें. अब कैसे मालूम करेंगे देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन माइंड, अब बुक वाला या क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल. वो इसको सर्कल की इक्वेशन कह रहा है. इसको सर्कल की इक्वेशन क्यों कह रहा है? बिकॉज सर्कल की इक्वेशन का जो डिमांड है वो ये है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल. आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल, 1 1, कोफिशिएंट इज 1 1. सेकेंड कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन होनी चाहिए. तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है. और थर्ड कंडीशन ये है कि इस पूरी इक्वेशन में एक्स वाई टर्म नहीं होनी चाहिए, नो इन्वॉल्विंग एक्स वाई टर्म. तो इस आपके पास इक्वेशन में सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम है इनके कोफिशिएंट, और एक्स वाई टर्म भी नहीं है. सो इट्स मीन दैट दिस इज कॉल्ड सर्कल इक्वेशन. अब इस सर्कल इक्वेशन का हमने सेंटर और रेडियस मालूम करना है. तो सेंटर और रेडियस कैसे मालूम करेंगे? लेट्स सी. जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. दिस इज जनरल इक्वेशन. कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 मीन्स कि x के साथ माइनस 8 है, यहां पे x प्लस 2g है तो 2g इक्वल टू माइनस 8. यहां पे y के साथ माइनस 6 है, यहां पे y के साथ 2f है तो 2f इक्वल टू माइनस 6. कांस्टेंट यहां पे 9 है, यहां पे c है तो c इक्वल टू 9. तो g की वैल्यू आ गई 2 पे डिवाइड करें -4, 2 पे डिवाइड करें -3, c की वैल्यू 9. सो सेंटर इज, सेंटर का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने देखा है, पढ़ा है प्रीवियस स्लाइड में, c माइनस g माइनस f 4 3, दिस इज का सेंटर. और रेडियस का फॉर्मूला है r इक्वल टू g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर रूट, -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर माइनस 9, 16 प्लस 9 माइनस 9 equal to 16, and we get square root of 16 is always 4, so we get a radius 4 and center 4 3, which is general form of equation. So we have two types of question. एक general का हमने क्वेश्चन यहां पे एज एग्जांपल देखा, और एक हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया. असाइनमेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल 6 - 6 circumference passes through origin. Question 2, find equation of circle passes through 3 points -3, 0, 5, 4, 6, -3. Thank you very much.